रोज़ की तरह वही डेली का मॉर्निंग का रूटीन मेरा शुरू हो गया है। सुबह हो गई है तो बच्चे को स्कूल जाना होता है, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट। तो मेरी कोशिश रहती है सुबह हेल्दी मिले उन्हें, और दिन में भी हेल्दी, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब मैं ऐसी देने की कोशिश नहीं करती कि बस ऐसे ही दे दो। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ वेज सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब्ज़ी वगैरह लगा करके पटेटो को बॉईल कर लिया था, अच्छे से पिट्ठी बना करके। इस तरीके से मैं बना रही हूँ बॉम्बे स्टाइल सैंडविच, जो बहुत बच्चों को पसंद भी आता है और आराम से भी खाते हैं, और साथ में सारी वेजिटेबल चली जाती है। तो चटनी वगैरह मैं पहले ही पीस करके रख दी थी। चटनी मैंने कल एक रात पहले ही बना दी थी, और आलू भी उबाल दिए थे, क्योंकि नाश्ता भी होता है, खाना भी होता है, तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। वैसे इस तरीके के ब्रेकफास्ट मेरे घर में कभी कभी बनते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बनता है। ज़्यादातर मेरे बच्चे शेक पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इजी से वो पी जाते हैं, जल्दी से पी लिया जाता है, जल्दी से। इसमें टाइम लगता है खाने पीने में, तो इन चीज़ों को ज़्यादा वो अवॉइड करते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरीके का ब्रेकफास्ट भी वो एंजॉय करते हैं, तो मैंने ये बना दिया है ब्रेकफास्ट, और कट करके इस तरीके से मैं उन्हें दे रही हूँ, और अच्छे से एंजॉय करते हैं। अच्छे से बटर लगा दिया है, बिल्कुल मुंबई स्टाइल मैंने ये बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। अब लंच में, क्योंकि मंडे था, तो मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया। थोड़ी वेजिटेबल डाल कर के यहाँ पे जवे बना दिए हैं, जो छोटी छोटी सेवई होती हैं वो बनाई हैं, और फ्रूट में ड्रैगन फ्रूट डाल दिया है, थोड़े बादाम डाल दिए हैं। तो ये इनका लंच रेडी हो गया है। दोनों बच्चों को मैंने लंच दे दिया है, और यहाँ पे बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। तो जय महादेव दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। होप आप भी इस महीने को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छा महीना होता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब वाला महीना होता है। रिमझिम बारिश होती है, और सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने चाय, और मेरा कोई फास्ट हो कुछ भी हो, लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ती हूँ। मैं पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाती हूँ, क्योंकि पूरी एनर्जी चली जाती है भाग दौड़ करते हुए। तो चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ। अब चाय पीने के बाद ऋषित को मैं छोड़ा ही थी स्कूल जाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया मैंने। रेस्ट करने के बाद मैं लग गई फिर अपने डेली के रूटीन में, मतलब वही सब कुछ। वैसे मुझे इस काम संडे में करना था, लेकिन संडे में नहीं हो पाया, तो मैं आज ही कर रही हूँ। और सारा इस तरीके से क्लीनिंग वगैरह करके फटाफट से मैंने दोनों बेड क्लीन कर दिए। नई बेडशीट बिछाई थी, क्योंकि 1 वीक से थोड़ा ऊपर ही हो गया था। दोनों बेडशीट इधर मैंने चेंज कर दी हैं, और ये मैं स्पून की मदद से, मतलब एक बड़ा वाला चमचा होता है ना, उससे बेडशीट को अंदर करती हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है, गद्दा हमारा काफ़ी हैवी है, ऊपर नहीं उठता है, मतलब मेरे पसीने छूट जाते हैं इस पर बेडशीट बिछाने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्पून लेती हूँ, उससे अंदर इस तरीके से ना दबाती हुई चली जाती हूँ, फटाफट से काम हो जाता है मेरा। अब मैं दूसरे रूम में आ गई, जो फैला हुआ था, तो फटाफट से इसे भी मैंने क्लीन किया। ये सुबह सुबह के ना बहुत सारे ऐसे भाग दौड़ वाले काम होते हैं, आप भी एग्री करेंगे। मतलब सुबह सुबह तो ऐसे होता है ना, बस भागम भाग भागम भाग। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ बात, मतलब मैं नहा ली हूँ। और आज मंडे था, तो थोड़ा सा रेडी तो होना बनता है, सावन भी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा ठीक से कपड़े पहनो। तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा ठीक ही पहना है। और यहाँ पे आज मुझे मंदिर भी क्लीन करना था, मतलब मेरा है ना आज सारा काम ऐसे फैला हुआ था। आज ही मुझे सारे काम करने थे। 2 दिन मेरे कुछ काम नहीं हुए, संडे और सैटरडे, जबकि मुझे मैं ज़्यादातर फ्राइडे संडे सैटरडे यही दिनों में, मतलब जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, मैं उन्हें फिनिश करने की कोशिश करती हूँ, कि वीक डे में मुझे कुछ ऐसे काम नहीं करने पड़े। लेकिन आज कभी कभी होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कि जब आपको मन हो कि आपको नहीं करना है कुछ काम, तो आपको वो काम करने होते हैं। तो फटाफट से मैंने मंदिर क्लीन किया, फिर मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैंने थोड़ा फूड लिया। फूड करने के बाद अब आकर के मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, अभी ये कपड़े भी रखे हुए मुझे देख रहे हैं कि हाँ फटाफट से मुझे भी फोल्ड कर दो तुम, तो इन्हें भी करना है। बट अब मेरे मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी। अराउंड 11:30 हो रहा था, तो बस अब मैं आकर के यहाँ पे बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। और थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब अंदर रूम में भी टेबल भी क्लीन की, ये सेटिंग की इसकी भी। बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे ना फैलाते रहते हैं, कभी टॉय, कभी जो आप सेटिंग करते हैं उसे डिस्टर्ब कर देंगे। तो पूरा दिन मतलब ऐसे निकल जाता है, ये करो वो करो, घर को सेट करने में ही मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही सब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि
और ऊपर से सावन चल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लगता है ना कुछ करते रहो। और शाम की भी प्रिपरेशन मुझे करनी है। अब जा कर के थोड़ी देर में ऋषित का भी टाइम हो जाएगा। 1 बजे ऋषित को भी मुझे पिक करके लाना है, उसके बाद उसको खाना खिलाना है, तो उसके खाने के लिए तैयारी करनी है, तो मुझे कुछ उसके लिए बनाना है। तो अब पहले मैं जाऊंगी थोड़ा सा किचन में, उसके लिए कुछ बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ पनीर का पराठा बना दूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब देखिए मैं ना ऋषित को ले आई हूँ और ये यहाँ पे ज़िद करने लगा मुझे साइकिल चलाने जाना है, साइकिल चलाने जाना है। तो आने के बाद पराठा इसने एंजॉय करा, उसके बाद बोला कि मुझे साइकिल चलाने जाना है। तो कि फिर बच्चों के सामने अपनी थोड़ी ना कोई चलती है, नहीं चलती ना, आपकी भी नहीं चलती होगी। तो मैं अब इसे ले आई हूँ साइकिल चलवाने के लिए और इसने अराउंड आधा घंटा साइकिल चलाई। आधा घंटा तो नहीं, 15-20 मिनट इसने साइकिल चलाई थी। फिर हम ऊपर आ गए, घर पर आ गए। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये जिंजर रखी हुई थी 2 दिन से, जी हाँ 2 दिन से ये रखी हुई थी कि मुझे धुलो। तो मैं अब इसे धुल करके रख रही हूँ। और शाम को इसकी फरमाइश थी, पता नहीं कहाँ से इसने खुशबू सूंघ ली थी कि मैगी की। तो इसने बोला कि मुझे मैगी खाना है। तो मैंने बोला विराट का वेट करते हैं। तो इधर मैगी बन रही है, इधर अदरक वॉश हो रही है, उधर शाम के खाने की मैंने तैयारी भी कर दी, क्योंकि हल्का फुल्का सा मैंने खाना बनाया है बच्चों के लिए। और तो मैंने दाल चावल ही बनाए हैं क्योंकि मेरा फास्ट है, तो मैं थोड़ा फास्ट वाला खाऊंगी। और बच्चों के लिए मैंने दाल चावल रख दिए हैं उधर बनने। तो इधर ये अच्छे से अदरक भी वॉश हो गई है, कम से कम 2 से 3। इधर है ना मिट्टी वाली अदरक होती है, एकदम से मिट्टी में, मतलब एकदम से ज़मीन से लेकर के आएंगे और डायरेक्ट सेल करते हैं। तो काफ़ी मेहनत लगती है इसे वॉश करने में, तो इसलिए इकट्ठी लाते हैं और उसे धुल करके रख देते हैं। फिर बार बार है ना धुलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाद में कुछ भी मैंने सूट नहीं किया, खाना मेरा बन गया था। इधर विराट और ऋषित मेरे दोनों बच्चे अपना कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे। बना तो विराट रहा था लेकिन ऋषि उसे कॉपी कर रहा था, और यहाँ पे इनकी कुछ फाइटिंग भी हो गई थी। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग है, कोई ख़ास ब्लॉग तो नहीं था। लेकिन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय महादेव।